लॉन्ग बॉन्ड निकालना है। तो लॉन्ग बॉन्ड, ये जब बड़ा बॉन्ड होगा तो ये लंबा बॉन्ड होगा, जितना लंबा होगा उतना वीक होगा, जल्दी टूटेगा। जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी रिएक्ट। हाँ जी बेटा, नाउ नेक्स्ट इज, अब जब हम कह रहे हैं कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो आपके पास फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। पहला मेथड हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जरा देखो बच्चे, अगर RH मेरे पास है, मैं बनाना चाहती हूँ RH, पहले मुझे बताओ ये सब्स्टिट्यूशन हुआ या एडिशन? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड था ही नहीं, ये तो सैचुरेटेड है और ये भी सैचुरेटेड है। तो आपने इसका मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं खत्म किया, आपने तो X को हटा के H लगाया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। और मुझे यहाँ पे H डालने पड़े 2, ताकि ये एक HX बन जाए और एक H वहां पे लग जाए। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, इसलिए रिडक्शन भी है ही है, तो हम कहेंगे रिडक्शन भी है। और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या कर रहे हैं? हैलोजन विद हाइड्रोजन। तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग X विद H। ठीक है, वो भी जब ऐड हो रहा था तब, अब ये ऐड नहीं हो रहा था तब नहीं बनेगा। अब आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हियर इज, हम डाल सकते हैं जिंक HCl, we can have zinc copper couple and ethanol। तो zinc HCl और zinc copper couple with ethanol। ठीक है, these can be used as reducing agent। दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो, और लिख दिया मैंने। तो आप ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते थे फॉर गेटिंग दिस रिडक्शन डन। इन केस ऑफ आयोडाइड्स, अगर आई है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट और वैलिड हो जाता है, और वो है HI एंड रेड फॉस्फोरस। ये आपको देगा RH प्लस I2। इसका मतलब आयोडाइड्स के लिए एक एजेंट आपके पास एक्स्ट्रा है जो आप डाल सकते हो, अदरवाइज 2 तो आप सब में डाल सकते थे। मतलब इसमें हमने सिर्फ I प्लस किया है ना, HI प्लस किया ना। अच्छा, हाँ। एक H रिप्लेस कर रहे हैं और I2 बन रहा है। ठीक है जी। अब आपके पास इफ वी हैव 2-क्लोरोप्रोपेन, बताइए अगर मेरे पास है 2-क्लोरोप्रोपेन और उस पे जिंक HCl लिख दिया जाए तो आप क्या बना के आ जाओगे? क्या बनेगा बच्चे? प्रोपेन बन जाएगा, Cl हट जाएगा और उसकी जगह H लग जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो आप ऐसे लिख लो, CH3 CH2 CH3। इसमें हमने प्लस क्या किया, H प्लस किया, बाहर क्या निकलेगा? Complete the reduction of the next 2 compounds. जिंक HCl डाल रहे हैं, complete the reduction of the next 2 compounds.
क्या कह रहे हो बच्चे? सेकेंड रिएक्शन में ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन खैर आपको वो शो करने के, ऑर्गेनिक में इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू शो ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्योंकि हमें पता है बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए हार्डली मैटर्स। वहां जो जिंक है वो जिंक क्लोराइड बना देगा। 2-methyl-butane बनेगा। क्या बनेगा? 2-methyl-butane। हाँ जी, नेक्स्ट 2 रिडक्शंस में क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? हमने तो कुछ यही करना है, Cl को हटा के फिर जब HCl लगाना है, दोनों में उसमें 2-methyl-butane साथ बनाकर HCl बन जाएगा। 2-methyl-butane बना। सबने 2-methyl-butane बनाया। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? मुझे चीज सब्स्टिट्यूशन यूज करके, मतलब 2H ऐड करके यहाँ पे H लगा दिया और HCl निकाल दिया। यहाँ पे ये Zn और HCl का क्या फंक्शन? H कौन दिया? यहाँ Zn कैटलिस्ट आपका बेटे यहाँ पे जिंक और HCl क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि जिंक प्लस HCl जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन होता है, तभी तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, वरना हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो जिंक और HCl क्यों ऐड कर रहे हैं? तो आप नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट में कि जिंक प्लस HCl वी गेट जिंक क्लोराइड प्लस 2H, इसलिए आप जिंक क्लोराइड, जिंक और HCl डाल रहे हो। ठीक है, एक HCl दूसरा H। हम यहाँ पे से लास्ट में HCl निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, HCl कहाँ निकलेगा? HCl तो आप डाल रहे हो, ZnCl2 बनेगा। 2-methyl-butane के बाद हम ZnCl2 लिखेंगे। 2-methyl-butane के बाद ZnCl2 लिखेंगे। लिख सकते हो, जरूरी नहीं, कंपल्शन नहीं। अब जिंक क्लोराइड वहां एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, इट्स नॉट नीड टू बी रिटन ओवर देयर, तो एज सच लिखना कोई कंपल्शन नहीं है। नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड ही है कि वो जिंक Cl2 बना देगा। ठीक है, तो इट्स अंडरस्टूड होता है जब एरो के ऊपर ये लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमें पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम है हाइड्रोजन सप्लाई करना, तो ये तो हाइड्रोजन दे रहा है, हम उसको जहां मर्जी यूज करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया एक पार्ट, रिडक्शन हो रही है, इससे ना तो कार्बन बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, सेम कार्बन रह रहे हैं। सेकेंड लिखो बी पार्ट। अब इसी का बी पार्ट, बाय यूजिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, by using formation of Grignard reagent. अब आपके पास अगला जो मेथड है वो ये है कि बेटा एल्काइल हैलाइड्स, अगर हम मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रखें तो ये बन जाता है RMgX। RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव मतलब एसिड या एसिडिक कंपाउंड की प्रेजेंस में R और H मिल जाएगा, वी गेट RH, एल्केन इज फॉर्म्ड। ठीक है,
अब H के साथ नेचुरल है, कोई X डैश भी हो सकता है, कुछ तो लगा होगा H के साथ, तो साथ में बन जाएगा MgX डैश। तो पहले हम ग्रिग्नार्ड बना देते हैं और फिर ग्रिग्नार्ड में कोई भी एसिड ऐड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट आगे क्या मिल जाएगा, एल्केन। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज CH3Br, मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3MgBr। इज इट क्लियर? ये समझ आया कि ये बन जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे डाल देंगे। अब ये जो CH3MgBr बना है, इसके आगे जरा 10 एरो लगा लो। जिन्होंने ऐसे बनाया और इधर जगह नहीं है वो नीचे 10 लाइन लगा लो, 10 लगा लो, 7 लगा लो, 8 लगा लो, जितनी आप लगाओगे उतना मैं लिख दूंगी। 2 लगा लो। मेरे पास भी 8 चाहिए। मेरे साथ होता है। इसका 8 लगा लेते हैं, 9 10 लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम ग्रिग्नार्ड में 10 कुछ ऐसा चीजें डालने वाले हैं जिससे वो क्या बनने वाला है, एल्केन। आप मुझे बताओ इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन सा एल्केन बनेगा? मीथेन। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CH4। मान लो मैंने इस ग्रिग्नार्ड का पहले नाम लिख दूं, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड का नाम कैसे लिखते हैं समझ आ गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटा अगर मैंने H पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी वाटर ऐड किया तो मीथेन तो बन ही जाएगा ना, CH3 और H मिल गया CH4, बाकी बनेगा MgXOH। अगर मैं डाल दूं R-OH, R-OH डाल दूंगी तो H कौन ले जाएगा, CH3, और OR- किसके साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, MgBr OR-, ये बन जाएगा। आपको ये समझ आ गया कि जो भी मैं यहां लिखूंगी आप उसमें से H नहीं लिया करोगे और बाकी सारा मैग्नीशियम के साथ जोड़ दोगे। इफ इट इज RCOOH लिख सकते हो आंसर, RNH2 RNRH, it is phenol, CH triple bond CH, RC triple bond CH, HCl कुछ। नहीं मैंने ठीक है, वो 10 बनाए, वो ऊपर नीचे हाँ शायद एक में एक मैंने पे 2 कम कर दिए आपने, हम्म। लास्ट वाले पे 2 कर दिए, इससे लास्ट में वो फिनोल वाला जो ना एक ही लिखा गया है ना, यहाँ लिख देते हैं और नहीं हो गए पूरे। हट रहा हूँ। 10 नहीं रहा है ना, अच्छा, 9 ये रहा तो है। यहाँ पे तो एक कम ही डाला हुआ है, एक चीज और डाल देते हैं।
यहाँ पे बनाया होगा आपने MgBr RCOO, ठीक है। MgBr RNH, BR O के साथ में अटैच होगा ना मैग्नीशियम, नहीं, फिर ये कहाँ जाए, ये भी मैग्नीशियम का सब कुछ मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है। अटैच होगा, ओ से अटैच होगा मैग्नीशियम कौन सा वाला? ऊपर थर्ड नंबर वाला। हाँ, ये O मैग्नीशियम के साथ है। फिर ओ ऐसे भी लिख सकते, ओ कोई फर्क, ये आयनिक कंपाउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। MgBr NR2, नेक्स्ट बनेगा MgBr C2H5O, नेक्स्ट बनेगा MgBr C6 फिनॉक्साइड या फिनॉल, ठीक है, ये लग जाएगा। ओ पे नेगेटिव भी लगेगा, मर्जी है, तो भी ठीक है। MgBr CH ट्रिपल बॉन्ड C RC ट्रिपल बॉन्ड C MgBr और MgBr Cl, ये बनाया। ये सारे बदलते जा रहे हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका मीथेन ही रहेगा। मैम जैसे वो ये वाला है ना, सेकंड लास्ट, नहीं उसके ऊपर वाला आगे लिखेंगे। जहाँ से मर्जी ले लो कोई भी। मैम उसकी बॉन्ड नहीं कंप्लीट होती, 4 बॉन्ड्स कार्बन की। किसकी? हो तो गई है उस कार्बन की, इसकी? नहीं मैम, इसकी? जो आंसर जो है इसकी? हाँ, ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा तो वो नहीं जुड़ेगा, दूसरा वाला। उसके 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड फिर मैम उधर भी लिख सकते हैं ना इसको। वो आपकी मर्जी। हाँ जी, ये आपके पास था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम आगे एल्केन कैसे बना सकते हैं। इट मीन्स इतने कंपाउंड्स हैं हमारे पास, अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ मैंने एक एल्डिहाइड कीटोन नहीं डाला, बाकी मैंने सब कुछ ही डाल दिया, ठीक है। एक एल्कीन नहीं डाला और एक मैंने एल्डिहाइड कीटोन नहीं डाला, बाकी सभी इसके लिए एसिडिक होते हैं, ठीक है। और क्या, मैंने तो क्या लिखा है, अच्छा इसलिए लिखा था। पता लगा। Complete the reaction. If it is CH3CHBr CH3, magnesium in presence of ether, and then we have CH3C triple bond CH. Complete the answer. A और B ढूंढो, क्या बनाओगे आप? एक A बनेगा, क्या होगा वो? B और C बनेंगे, वो क्या होंगे? आइडेंटिफाई द रिएक्शन सीक्वेंस, आपको बताना है क्या क्या बनता जाएगा। आगे बढ़ते चलो, आंसर करते जाओ। नहीं, 2 रिएक्शन है। ये तो MgBr लगाओ ना, क्या करो? प्लस नहीं आएगा सर, ऐसे प्लस MgBr पहले ग्रिग्नार्ड नहीं बनाना, ये सिंपल
ग्रिग्नार्ड पे पिछले पेज पढ़ो, पिछला पेज क्या पढ़ा? बेटा पहले स्टेप में आप ग्रिग्नार्ड बनाओगे MgBr। बोलो जी, ये समझ आया? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। तो इसमें H कोई नहीं लगाएंगे। अब आपके पास ये वाला H पॉजिटिव इस पूरे के साथ बाहर निकल जाएगा। तो नाउ यू विल गेट प्रोपेन CH3 CH3 CH2 प्लस क्या बनेगा MgBr C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग हो रही है, जो भी हम हटा रहे हैं वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है। यानी बेसिकली अगर मैं सही वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि मैग्नीशियम ने ब्रोमाइड से बॉन्ड बनाया और इधर उसने C के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट बताओ क्या बनाया? नेक्स्ट MgBr बनाया, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिर आपका बना होगा साइक्लोहेक्सेन प्लस मैग्नीशियम के साथ Br और OCH3। यस मैम। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्योंकि 2 बॉन्ड्स बना सकता है इसलिए आप मैग्नीशियम को सेंटर में रखते हो। और यहाँ पे H लिख भी दिया जाए तो एक मजाक ही है, आपको पता है यहाँ तो सब पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ना भी लिखते तो क्या फर्क पड़ रहा था, वो अंडरस्टूड ही था। तो यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन लगे हुए थे, आप चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो भी कोई नाम को फर्क नहीं पड़े, साइक्लोहेक्सेन ही रहेगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट योर बी मेथड। पहले एल्काइल हैलाइड से क्या बनाया जाता है? ग्रिग्नार्ड। और फिर ग्रिग्नार्ड में कोई भी एसिडिक कंपाउंड डाल के आप क्या बना सकते हो? एल्केन। ठीक है, सी मेथड, सी पार्ट इज वुड्स रिएक्शन। मैम आयोडीन ग्रिग्नार्ड में सिर्फ यही होता है ना जो इस एरो पे दिया हो वो उस पे ऐड करना है ना। ग्रिग्नार्ड ये है, दिस इज ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए कह रही हूँ ना। तो मैग्नीशियम ही डाल सकते हो, एरो पे कुछ और दिया ही नहीं जा सकता। ग्रिग्नार्ड बनता ही मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX जैसे मैंने कहा था ना, वो ग्रिग्नार्ड। नेक्स्ट वी हैव इज वुड्स रिएक्शन। इसके आगे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 वेरी लगा देना और एक इंपॉर्टेंट लिख देना। वुड्स रिएक्शन के आगे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्कूल एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एज सच ही पूछ लेंगे व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन आएगी। ऑर्गेनिक की कोई डेफिनेशन नहीं होती। वुड्स रिएक्शन का मतलब आपको पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि होती क्या है, क्यों है, कब है, कैसी है, वैसे। बेटा वुड्स रिएक्शन इज एल्काइल हैलाइड सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में ठीक है, हमने सोडियम डाला है और ईथर डाला है। जैसे पहले हम क्या डालते हैं? मैग्नीशियम एंड ईथर। जब सोडियम डालते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट करेंगे। 2 हो गए, मैं प्लस लिख रही हूँ, RX प्लस RX प्लस 2Na। सोडियम 2 हाइड्रोजन लेके बाहर निकल जाएगा, क्या बना? 2NaX प्लस R सिंगल बॉन्ड R। ये दोनों R जिनका एक एक बॉन्ड टूट गया है, ये दोनों बेचारे खुद को एक दूसरे से जोड़ लेंगे। ठीक है,
तो अल्टीमेटली वी गेट एल्केन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? एक बात पूछना, हाँ जी। ये जो हमने एक्स निकाले, हमने ये बॉन्ड कैसे आधे क्यों निकाले? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमें हमेशा हर केस में ऐसे ही करना? नहीं, हर केस मैंने कभी ऐसा निकाला ही नहीं। यहाँ पे मैंने पूरा बॉन्ड इसको शिफ्ट कर दिया, ये नेगेटिव है तो बॉन्ड इसके साथ जाएगा, तभी तो H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा। ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। व्हाट इज स्टेप अप रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसपे नंबर ऑफ कार्बन्स इन द कार्बन चेन कैन बी इंक्रीज्ड। जब आप लगे हमने तो एक कार्बन से स्टार्ट किया था, मिथाइल क्लोराइड डाला था, लेकिन यहाँ पे इथेन बन जाएगा, तो वो स्टेप अप हो गया। स्टेप अप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स आर इंक्रीज्ड इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे स्टेप अप रिएक्शन। मैम जैसे ऊपर आपने CH3 ये है, तो आप H हाइड्रोजन ही निकालना है तो वहां से नहीं निकाल सकते? किससे? वहां से CH3 से। O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, फिर ये पोलर बॉन्ड होएगा। नहीं मैम, अगर निकालना हो तो निकालना नहीं जा सकते। In which number of carbons, a reaction in which number of carbons निकले लिखा हुआ है increases, number of carbons increases is called step up reaction. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए अगर हमने, तो जैसे अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर पा रहे हैं, तो वुड्स रिएक्शन में स्टेप अप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if it is CH3Br plus sodium in presence of ether, तो बेटा ऑब्जेक्टिव वाले आपको ये सजा के लिख के नहीं देंगे कि 2 मिथाइल ब्रोमाइड होंगे, वो आपको सिर्फ इतना लिख के बताएंगे। ये आपको समझना है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स और ये 2 सोडियम। आप बताओ क्या आंसर बनेगा? CH3 मतलब बनेगा 2NaBr प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बनेगा। इफ इट इज C3H7Br प्लस सोडियम C3H7Br प्लस सोडियम 2NaBr plus C3H7 single bond C3H 2NaBr plus C3H7 single bond C3H7 is हेक्सेन। तो आपने स्टार्ट तो प्रोपाइल से किया था, लेकिन बना क्या? हेक्सेन। ठीक है मैम, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैम जब भी हम ऐसे प्लस Na देख रहे हैं और उस पे एरो पे ईथर मतलब वो कुछ रिएक्शन से हुआ और उसमें सब दो सारे इंटू 2 करने हैं। अगर ये लिखा जाए तो आप बताओ क्या बनाओ? ये भी जो वही बनेगा तो ऊपर वुड्स रिएक्शन में जहां से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे वहीं पे बॉन्ड जोड़ोगे ना। ये तो ना कि